हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग सिविक्स का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है, इतिहास का। तो इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, इसके आगे के जो इस चैप्टर का जो आगे जो लेक्चर है वो अटेंड करेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे 6.2.4 में जो दिया है चित्रकला और मूर्तिकला। रेनेसां युग जो था मुख्य रूप से अपनी विशिष्ट चित्रकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता था। यूरोप के जो मध्यकाल में चित्रकला के विषय काफ़ी सीमित थे, जिनमें जो प्रमुख थे बाइबल के पात्रों और संतों के चित्र। 13वीं सदी के अंत में इसमें बदलाव होने लगा था और नए जीवन चित्रण जीते जागते लोगों के जो अवलोकन के आधार पर बनने लगे। अब भी धार्मिक विषय जो था महत्वपूर्ण होने लगे, मगर रईसों व सफल पेशेवरों के चित्र भी बनने लगे। धार्मिक विषयों का चित्रण भी इस तरह से किया गया कि मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं और अवस्थाओं तथा मानव शरीर के विभिन्न रूपों को दर्शाया जाए। साथ ही जो है रंग तकनीकी और विज्ञान का उपयोग भी हुआ। चित्रकार एक और जो है वस्तुगत हकीकत को हुबहू दर्शाने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर नए रंगों और तरीकों को आजमा रहे थे। इस दौर में भारत और ईरान से आए नए रंगों का उपयोग यूरोप में होने लगा। साथ ही साथ जो है तैल रंगों का उपयोग भी होने लगा। इनकी जो मदद से रंगों की अनेक शेड दिखाए जा सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण जो आविष्कार जो परिप्रेक्ष्य जो रहा, पर्सपेक्टिव जो रहा कि जो था समझ में कि ने किसी चीज़ को जैसे वह दिख रही है वैसे ही दर्शाने में मदद की। जब हम किसी दृश्य को देखते हैं तो पास की चीज़ें बड़ी और दूर की छोटी छोटी दिखेंगी। वे पीछे की ओर एक ज्यामितीय अनुपात में छोटी होती जाएगी। इस अनुपात की गणना में ने क्या किया, एक चित्रकार को दूर और पास की चीज़ों को अलग करने में मदद की। इसका जो उदाहरण जो है प्रसिद्ध चित्रकार रैफेल के इस चित्र में देखे जा सकते हैं। ये जो चित्र आपका रैफेल का है ना, 6.13 रैफेल के सन जो 1500 के आसपास बना चित्र, माता मरियम की सगाई, ठीक है, मरियम को यीशु के जो है उनके मम्मी। अब आगे यहाँ पे देखिए दो महत्वपूर्ण जो चित्रकार की बात करते हैं, तो यूँ तो इटली के रेनेसां काल में जो कई महान चित्रकार हुए थे, परंतु यहाँ हम उनमें से केवल दो को ही उदाहरण के लिए ले रहे हैं। यह है आपका लियोनार्दो दा विंसी और माइकल एंजेलो। लियोनार्दो जिसका जन्म जो है 1452 और उसकी जो मृत्यु जो था 1519, एक वैज्ञानिक, शिल्पकार, वास्तुकार, आविष्कार और चित्रकार थे। वे रेनेसां युग के लोगों की बहुमुखी रुचि और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका सबसे जो चर्चित चित्र है मोनालिसा। इस चित्र में उन्होंने एक महिला को हल्के से मुस्कुराते हुए दिखाया है। इस मुस्कान के अर्थ बूझने में विद्वान पिछले 500 सालों से लगे हुए हैं। एक तरह से यह उस युग का प्रतीक है कि मनुष्य के क्षण भर के हल्के से हल्के मुख भावों को भी इतना महत्वपूर्ण बनाना और उसे हमेशा के लिए चित्र में कैद कर देना, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह जो चित्र जो है आपका लियोनार्दो दा विंसी का महान चित्रकार मोनालिसा का चित्र। माइकल एंजेलो जन्म जिसका हुआ था 1475 और मृत्यु जो है 1564 को, विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाता है। वे फ्लोरेंस शहर के थे। उन्हें पोप का आश्रय प्राप्त था, जिनके लिए उन्होंने अनेक जो कलात्मक परियोजनाएं पूरी की। इनमें से सबसे अधिक जो चर्चित सिस्टाइन गिरजाघर की दीवारों और छत को ईसाई धर्म से संबंधित चित्रों में से सजाना, उनके लिए उनके बनाए हुए एक चित्र का अंश यहाँ पे देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के जो उसकी जो जीवन गाथा जो है वो भी दिखाया गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने अच्छे चित्रकार थे उतने अच्छे मूर्तिकार भी थे। उन्होंने इटली के बेदाग संगमरमर का अभूतपूर्व उपयोग किया। यहाँ उनकी जो सबसे जो प्रसिद्ध कृति ला पिएता को देखें। इस मूर्ति में मानव शरीर, मानविक भावनाएं और कपड़ों का यथार्थ चित्रण है। साथ ही मृत बेटे को गोद में थामने वाली माँ का शोक उसकी गंभीरता से स्पष्ट झलकता है। ये ठीक है, प्रभु यीशु के जो है उनकी माता मरियम जो है अपने जो गोद में लिए हुए हैं। दूसरी तरफ जो माता मरियम का जो है शोकाकुल चेहरा।
फिर देखिए आपका पूर्व आधुनिक कालीन भारत में चित्रकला। तो भारत में 15वीं सदी में जो चित्रकला का एक नया दौर शुरू हुआ, यह लघु चित्रों का युग था, जिसमें कागज़ पर गहरे रंगों का उपयोग करते हुए चित्र बनाए जाते थे। इन लघु चित्रों के दो तरह के प्रेरणा स्रोत थे। एक तो ताड़पत्र पर बने ग्रंथों के बीच बनाए गए सरल चित्र, जिनकी पहचान उनके चटक गहरे रंग है। इनमें से मनुष्य और जानवरों को हुबहू न बनाकर उनके आदर्श रूप को दर्शाया जाता था। फिर आगे देखिए हम लोग यहाँ पे वैज्ञानिक क्रांति। ये वैज्ञानिक क्रांति जो है आगे जो है उनको नेक्स्ट वाले जो आपका क्लास रहेगा उसमें अटेंड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।